लालकुआं के पीएचसी में गरीब मरीजों से अवैध वसूली का धंधा फल फूल रहा है। डॉक्टरों की मिलीभगत से बाहरी लैबों में जांच कराई जा रही थी, जबकि अस्पताल में सभी सुविधाएं मुफ्त में कल आया इस बात को कि कमिश्नखोरी की इस पोल पर जब मोहर लगी तो देखा कि गरीब मरीजों की जब कट रही है और कोई भी जिम्मेदार इस पर रोक नहीं लगा रहा है। एक मरीज की शिकायत के बाद सीएमओ के निर्देश पर उसकी जांच अस्पताल में हुई, लेकिन ये एक व्यापक समस्या है। इस बात को कि जितनी भी जांचें सरकारी हैं वो बाहर लिखी जा रही हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। अगर इसी प्रकार का प्रकरण अगर दोबारा संज्ञान में आएगा तो मैं वहां पर दरी बिछाकर बैठने का काम भी करूंगा। कमीशनखोरी का काम इसलिए है कि क्योंकि जो वहाँ जांच करने वाला व्यक्ति है वही उसी विभाग में नौकरी करता है, तो इसलिए वो सारी जितनी भी जांचें होती है अपने उसमें लैब में कराने के लिए कोशिश करता है कि ताकि अधिक से अधिक तक जो जांचें हों मेरे लैब में हो। मैं डॉक्टरों की तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो यहाँ पर सीमा आर्या जो यहाँ पर जो इंचार्ज है उसकी बहुत ज़्यादा हीला रेबेली है, तो मैं तो विभाग से ये भी कहूँगा कि उसका ट्रांसफ़र यहाँ से कराया जाए। गरीबी क्षेत्र सारा 25 एकड़ बंगाली कॉलोनी खड्डी मोहल्ला, तो जो निःशुल्क इस गवर्नमेंट अस्पताल में अगर बाहर के लिए जांच लिया बहुत अत्यंत सोचनीय विषय है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है कि लोकल के जो गरीब लोग हैं उनकी जांचें निःशुल्क होनी चाहिए, तो गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, विभागीय जांच होनी चाहिए। विभाग से मांग करेंगे जांच के लिए, शिकायत तो कोई हमको प्रूफ दो, हम लिख के देंगे ऊपर को जांच के लिए। बच्चों को सरकारी अस्पताल दिखाने गया था, तो वहाँ मैंने डॉक्टर साहब से मिला, अपने बच्चों को दिखाया, उसको बुखार आ रहा था। बुखार था, मैं डॉक्टर साहब से मैं पहले भी गया था, उसका दूसरी बार गया, डॉक्टर साहब ने चेकअप लिख दिया, 7-8 चेकअप लिख दी। तो चेकअप लिखने के बाद मैं अंदर गया, 12 नंबर पे भिजवाया मुझे। 12 नंबर पे गया तो उन्होंने कहा, तो ये मैंने पूछा सर ये फ्री जाँच होंगी क्या, तो इसमें शुल्क लगे? उन्होंने कहा फ्री जाँचें होती कहाँ है सरकारी अस्पताल में? तो मैंने कहा क्यों सर? तो वो बोले ना जांचें फ्री नहीं होती है। फिर मैंने और फोर्स करा तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी 2 जांचें मैं फ्री कर देता हूँ, एक मलेरिया की, एक दिमागी बुखार की। और उसके बाद उन्होंने कहा ये जो बाहर ये वो है क्या नाम है लैब है, उसमें आप चेकअप करवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर हूँ, मैं इतना महंगा वो कर नहीं पाऊँगा सर। उन्होंने कहा तो फ्री तो जाँच होती नहीं है। में भी कल आया इस बात को कि जितनी भी जांचें सरकारी हैं वो बाहर। के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार में हुई खूनी झड़प के बाद दोनों पक्षों में एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि आपको विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि जिस समय फायरिंग की घटना बताई जा रही है उस समय घटनास्थल पर वो मौजूद नहीं थे। पहली बात तो जब उनके यहाँ पर 11:13 पे गोली चली, उस टाइम में बैठा था मंडी में, मैं अपने विनर फ़ोन की रिकॉर्डिंग करवा रखी है, तो मैं उस टाइम बैठा था मंडी में। और उसके बाद मैं चला गया अपने घर, मेरे घर पे भी कैमरे लगे हुए हैं, और मैं बोल रहे हैं कि सलमान तो गैंगस्टर है, गुंडा है। अब बिना फालतू में मतलब मेरा ही सिर फाड़ रखा, मेरे दोस्त है, मतलब मैं वहाँ से जा रहा था मुजरात में से, मैंने वहाँ पर छूट डावा करवाया, तो वो दोनों पार्टी मेरे जानने वाली थी। मैंने उनका बीच बचाव करवाया, तो उसने मुझे पकड़ा, उसने सोचा क्या आप तक कौन सी खुंदक निकाल लिए, और मेरे सिर पर बाट मार के भाग गया। मैंने फिर भी सोचा मगर चलो अपने हैं, कोई बात नहीं। तो उसने कहा फैसला कर लो। मैंने कहा मेरे साथ तो कोई झगड़ा ही नहीं है कि मैं क्या फैसला करूँ, जिनका तुम्हारा झगड़ा है उनसे अपना देखो निपटाओ, क्या मुझे मेरा क्या मैटर। उन्होंने अपना फर्जी मेडिकल करवाया, फर्जी मेडिकल करवा आगे अपने जीजा भाई, क्योंकि उनका जो बहन हुई है वो मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करता है, उन्होंने फर्जी मेडिकल करवा रखा और हमारे से ज़्यादा धारा लगवा रखी। हमारे बंदे के सिर पर 13 टांगे हैं और इन भाई के भी चोट है सिर पर, मतलब कि हमारे आदमी को ज़्यादा चोट है, और रेफर भी हमारा आदमी है, और मेडिकल में बढ़िया उनका हो रखा है। चाह रहे जी, अब उन्होंने हमारे पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाने कह रहे हैं, कहने लगे फायर करिए, और हमें उनसे हमें खतरा है कि वो हमें गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। एक बात तो बताओ सर, हम लड़ने वाले होते हैं, मुकदमा दर्ज क्यों करवाते हैं? और फिर हमारे भाई के चोट और हमारे ऊपर ही हमें दबाव डाल ले कि हमें धमकी दी जा रही है। जी हमारी लोकेशन निकाल लो, हमारे घर पे कैमरे भी है, फुटेज निकाल लो कैमरे की। 10 बजे पौने 10 बजे मैं घर पे आ गया था, क्यों मैं 4 बजे मंडी उठ के जाता हूँ, और ये मामला है 11:07 का, क्यों हमने फुटेज देखी है। तो ये झूठा मुकदमा हमारे पे दर्ज करवाना चाह रहे हैं। अब पुलिस से हमारे प्रशासन से ये अपील है कि हमारी जांच करी जाए, अगर हम मुजरिम निकले तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ झगड़ा हुआ था यहाँ पर, तो वो मेरी फिराक में है, मेरे पे जानलेवा हमला भी हुआ है, और वो दबंग टाइप के लोग हैं और चक्कर मारते हैं यहाँ पर बार बार आकर।
कि यहाँ पर वो मिल जाए मेरे पे। फायरिंग में हुई, जानलेवा हमला है, जानलेवा। रुड़की की रामनगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। उनका आरोप है कि कुछ स्थानीय दबंग उन्हें सफाई का काम नहीं करने दे रहे हैं और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि दबंग लोग आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष परवेज सुल्तान की छवि खराब करना चाहते हैं, जिन पर पहले भी कई सारे हमले हो चुके हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि दबंग अपनी राजनीति के चलते क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। और मैं यहाँ नगर पंचायत का कर्मचारी हूँ और आज़ाद समाज पार्टी के तब से यहाँ से चेयरमैन बने हैं। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पे फील्ड में वर्क करने के लिए जाते हैं, तो कुछ विशेष लोगों के द्वारा आए दिन यहाँ पे इनको रोका जा रहा है, कार्य नहीं करने दिया जा रहा। और कई बार तो ऐसा हुआ कि इनके साथ में मारपीट की गई है, गाली गलौज तक की गई है। और अभी कुछ दिनों पहले का मामला था कि हमारे एक लड़के के पीछे तो कुछ लोग यहाँ पे लोहे की रोड तक लेके भागे हैं। तो क्या मतलब संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि अगर ये हमारे जो चेयरमैन साहब है ये सब लोगों के मत के से जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं, सभी समुदाय के सभी धर्मों के लोगों की इनको वोट मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो जनता के कुछ गंदी मानसिकता के जो लोग हैं ना, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे थे। ये सभी कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी हो रही है, इसलिए सब हड़ताल पे हैं। जहाँ भी कोई काम करता है, किसी वार्ड में भी जाते हैं तो उनके साथ में बदतमीजी होती है, मार पिटाई होती है। और 5 नंबर वार्ड में भी 6 दिन पहले मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ भी मेरे साथ में बदतमीजी हुई और मार पिटाई हुई। नीरज गोगलिया है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ से। मुझे सुबह सूचना मिली कि कल जो नाला की सफाई हो रही है, हमारे सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे थे, तो सफाई करते समय जो दुकानदारों ने इन लोगों को काम में बाधा डाले, सरकारी काम में। पहले लोग कहते हैं कि भाई नालियाँ साफ़ नहीं हो रही, पानी भरता है, और जब सफाई कर्मचारी काम करते हैं तो उसमें काम में बाधा डालते हैं, गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, कर्मचारी साथ मारपीट है। और जब ये बताओ कर्मचारी साथ काम करने के लिए मैदान में उतरा है, क्या पिटने के लिए उतरा है, गाली खाने के लिए उतरा है? हमारे कर्मचारियों के साथ नाला सफाई करते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पे वो किया, हंगामा किया, उनके साथ गाली गलौज की, मारपीट तक की बात भी आ गई थी इसमें। तो इस वजह से आज उन्होंने हड़ताल रखी है। इसके संबंध में हमने थाना में रिपोर्ट भी लिखवाई है अभी। खबर हल्द्वानी से है, जहां लालकुआं रेलवे स्टेशन से झांसी के लिए साप्ताहिक रेल सेवा का शुभारंभ किया गया। सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें कि फिलहाल सप्ताह में एक ही दिन ये ट्रेन चलेगी। सांसद अजय भट्ट ने काठगोदाम से प्रयागराज के लिए भी एक रेलवे सेवा शुरू करी थी। वहीं इससे पहले भी पिछले हफ्ते भी लालकुआं से प्रयागराज के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटक स्थलों में इससे पर्यटक में काफ़ी बढ़ावा देखने को मिलेगा और लंबी दूरी की ट्रेन से कुमाऊं वासियों को भी फायदा होगा। रेली, कासगंज, मथुरा, आगरा भी जाएगी, वहाँ से ग्वालियर, झांसी। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जो भी हमने ट्रेन ऑन डिमांड मांग करी है, तो उसको उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर हमारे उत्तराखंड की जनता को उत्साहित किया है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी एक ट्रेन काठगोदाम से और लगने वाली है प्रयागराज के लिए, और कामाख्या जाने के लिए, आसाम जाने के लिए बहुत ही सरल होने वाला है रास्ता, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। और निकट भविष्य में शताब्दी जिस तरह से लगती है, इसी तरह से हमारी भारत वंदे एक्सप्रेस या भारत एक्सप्रेस जो भी कहें आप उसको, तो उसकी भी खोज हम। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। एक बारात में गुड़चरी कार्यक्रम के दौरान बोगी बिजली की ढीली तारों में आ चिपट। वहीं बिजली का करंट फैलने से 2 घोड़ों की मौके पर भी मौत हो गई, जबकि घोड़ा बोगी में बैठे बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि यह घटना विद्युत विभाग की लापरवाही को कहीं ना कहीं उजागर करती है, क्योंकि बिजली की लाइनें काफ़ी नीचे लटक रही थीं। 2 घोड़ों की मौके पर ही मौत हो गई और घोड़े मालिक को 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम आए गुरुकुल से, मैं हूँ पटवारी का नाम था, मेंबर साहब के किले में बग्गी खड़ी रहे पर आज चढ़ाना इधर परेडी यहाँ पर हादसा हुआ है। करंट में मर गए हो घोड़े, तार नीचे लटक रहे, तार नीचे लटक रहे, जे इन लोग देखभाल नहीं करी।
इसलिए हादसा हुआ है बहुत बड़ा। बाल बाल बच गया इसमें, और भी आदमी मरना खतरा था। तो घोड़े में मरे, 2 मर गए, आदमी 20 आदमी और चढ़े थे, कूद गया। जब करंट लगा तो तुरंत करंट लगा, सब बच गया। इनके तन्नाड़ इनके पैरों और मुँह में इनके लगा था, इसलिए एकदम ये मर गए। इनका करंट एकदम ज़्यादा लगा। तो बिजली विभाग की कमी है, काफ़ी नीचे लटके थे, हाथ लगा दे नीचे का खड़ा रहा। जब बारात ले गए वहाँ से क्या नाम मोहल्ले में से मैजिक को गए रिज बरेडी में, और रिज बरेडी से जब घूम के आए गए तो यहाँ पर तार नीचे थे बहुत। मैंने भाई कहा जो मेरी तार था, मैंने कहा तू रुक जा भाई, और तार नीचे। तो जैसे तार बग्गी बढ़ाई तो वहाँ में एक भाई और चढ़ा था कोई गाँव का, उसने तार जो नीचे थे तो बग्गी के ऊपर टच हुए में, टच होने के बाद जब ऊपर के तार जो उठाया वो चारधाम यात्रा पर निकली एक मिनी बस आज रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसमें करीब 19 से 20 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि यह बस हरिद्वार के शिव मोटर टूर एंड ट्रैवल्स की थी, जो 18 जून को हरिद्वार से निकली थी। हादसे में अब तक 2 शव बरामद हुए हैं और 10 लोगों के रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें से 8 का रुद्रप्रयाग में इलाज चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें अभी भी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, जल पुलिस, स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं और पुलिस ने जनता से धैर्य बनाए रखने और किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की। द्वार से 4 धाम के लिए 10 दिन के लिए गई थी, 18 में और 28 मारे थे, 19 लोग। मैं सुबह पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार से थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। अभी तक टोटल 7। हरिद्वार के भगवानपुर में राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल और कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बीच सियासी जंग तेज हो चला है। दरअसल ये विवाद दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेश राकेश के नाम पर बनने वाली ST/SC आवासीय विद्यालय के शिलान्यास को लेकर है। देशराज कर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुलाई के शुरुआती दिनों में इस भवन का शिलान्यास करेंगे और उन्हें भी राज्यमंत्री के तौर पर इसका पूरा अधिकार है। उन्होंने ममता राकेश पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनने और मुख्यमंत्री के कार्यों को अपना बताने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे डाली। वहीं ममता राकेश ने आज अपने समर्थकों के साथ विद्यालय की भूमि पर संदेश दिया और परिजनों की नींव उनके पति ने रखी है, जिसके लिए उन्होंने 10 साल तक संघर्ष किया। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि शॉर्ट निवेदन पर आप मेरे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भगवानपुर करालटी गांव में 35 करोड़ रुपए की लागत से अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। उसका मैंने स्थलीय निरीक्षण किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो उसका शिलान्यास करने आए। भगवानपुर की जनता उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुलाई के फर्स्ट वीक में आने के लिए कहा है कि वो आएंगे और इसका शिलान्यास होगा। मैंने स्थलीय निरीक्षण करके मेरे साथ में हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, आदरणीय मंडल अध्यक्ष विराट जी, मंडल अध्यक्ष सैनी साहब और मंडल महामंत्री हमारे जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा और सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। स्थलीय निरीक्षण किया और बहुत ही जल्दी कार्यक्रम डिक्लेयर होगा और मुख्यमंत्री जी आएंगे और जितने भी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, सबको निमंत्रण दिया जाएगा। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो राज्य योजना से हमारे जनपद में काम हुए हैं, उस नीति पर हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से
हमारा जनपद आगे बढ़े। और मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर विधायक कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों सड़कें बना करके, सैकड़ों सड़कें दे करके राज्य योजना से और 35 करोड़ रुपए की लागत से ये अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय दे करके हमारे ऊपर उन्होंने उपकार किया है। उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरे साथ में समाज कल्याण के अधिकारी और जो मंडी के जो अधिकारी हैं, जो कार्यदायी संस्था है और जो निर्माण एजेंसी है एक, वो भी सब मेरे साथ वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण में गए थे। समाज कल्याण और परिवहन मंत्री का ये अथक प्रयास है। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। कल तक तो देसराज कर्णवाल जी आरोप लगा रहे थे सुरेंद्र राकेश जी पर, कहीं घोटालों का आरोप लगा रहे थे, कहीं विकास कार्य की बात कर रहे थे, ना ममता राकेश विकास करा रही है। तो मैं तो कह रही हूँ कि उन्होंने पता नहीं कौन सा चश्मा पहन रखा है कि उस चश्मे से उन्हें विकास भगवानपुर विधानसभा का दिखाई नहीं देता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चुनौती देती हूँ कि ऐसे कितने स्कूल कॉलेज उन्होंने अपने विधायक रहते हुए अपनी विधानसभा में कराए। एक कार्य तो बताएं कि कोई स्कूल कॉलेज एससी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कोई ऐसा विशेष कार्य किया हो। आज आप देख रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इतना जन सैलाब जो यहाँ खड़ा है इसमें एससी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग हैं। और ये गवाह हैं इस बात का कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी और उनका परिवार बेदाग छवि के हैं और हमेशा उन्होंने विकास कार्य करा। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा होने के बाद कार 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर अस्पताल पहुंचाने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यह हादसा देर रात का बताया जा रहा है, जब चारों युवक विकासनगर से चक्राता जा रहे थे और कार अनियंत्रित हो गई। सूचना मिलने पर सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। करीब चापनू के ग्राम प्रहरी द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति घायल है और नीचे गाड़ी गिरी हुई। इस सूचना पर हम फोर्स लेके तत्काल हमने एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ और हमारे द्वारा जो है नीचे जाकर देखा तो उसमें 3 व्यक्ति नीचे खाई में थे जो मौके पर डेड थे, जिन्हें एसडीआरएफ की मदद से जो है 2 डेड बॉडी ऊपर निकाल ली गई। एक डेड बॉडी अभी भी नीचे ही है और उसे जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। ये घायल को सर्वप्रथम विकासनगर चिकित्सालय भेजा गया था और उसके बाद वो दून रेफर कर दिया गया है। अभी वो गंभीर अवस्था में बात करने की स्थिति में नहीं है। और जो मर्द है एक प्रियांशु चौहान है और दूसरा मुकेश राणा है और तीसरे की भी शिनाख्त नहीं हो पाई, उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।